देश में एक बार फिर से कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतू जैन जी मौजूद हैं। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नीतू, किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि मई में एक बार फिर से कोविड-19 के केसेस में स्पाइक देखने को मिल रहा है और सिर्फ एक स्टेट में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, इनफैक्ट सभी स्टेट्स में जो नंबर्स ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कितना ये खतरनाक हो सकता है ये जो नया वेरिएंट निकल के आ रहा है? ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई खतरनाक वेरिएंट है, और ऐसा भी नहीं है कि कोविड बैकग्राउंड में चल नहीं रहा था। और जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है, कोई सर्ज या कोई स्पाइक आना अनयूजुअल नहीं है। जो भी पेशेंट्स हमने देखे हैं वो मेनली आउट ऑफ हॉस्पिटल ही हैं, और कुछ माइल्ड सिम्टम्स वाले कॉफ, कुछ नेज़ल सिम्टम्स जैसे कि जुकाम, खांसी और छींके आना, इसी टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा है, हल्का बुखार ही पेशेंट में देखने को मिल रहा है। कोई सांस की समस्या या और कोई समस्या नहीं मिली है। तो अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो आप बता रही माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने पहले देखा था किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे थे, मास्क वगैरह। तो अब इस वक्त पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो आपको पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगाना चाहिए या पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। अगर आपको ज़्यादा दिन सिम्टम्स रहते हैं तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कुछ दिनों के लिए आइसोलेट करना चाहिए। अभी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कितने दिनों के लिए आइसोलेट करना चाहिए, पर जैसे कि प्रीवियस गाइडलाइंस है, अबाउट 5 days ऑफ आइसोलेशन शुड बी इनफ। मैम अगर बात करें तो किस तरीके से जो लोग हैं जो फॉरेन, क्योंकि फॉरेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं, तो क्या उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की ज़रूरत अब नज़र आ रही है? ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई ट्रैवल गाइडलाइन की ज़रूरत है या किसी ऐसी गाइडलाइन की ज़रूरत है। अगर ये सीवियर डिजीज़ होता तो हम ऐसे सोचते कि कुछ ट्रैवल गाइडलाइन की ज़रूरत है, पर अभी तो ऐसी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। मैम अभी जो निकल के आया है उसमें डेथ के मामले भी सामने आ रहे हैं, लगभग 2 डेथ के इंसिडेंट भी सामने आए। तो क्या लग रहा है कोविड-19 उसकी वजह है या फिर हो सकता है कोई प्रीवियस डिजीज की? यही एक बात होती है कि हो सकता है कि कोविड-19 उस प्रीवियस डिजीज़ को एक्सेसरबेट कर दें, लेकिन जनरली जो वजह होती है माइल्ड इलनेसेस में, माइल्ड वायरल इलनेसेस में, जो प्रीवियस डिजीज़ होते हैं, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारियां होती है, वही मेजर वजह होती है डेथ की, रादर देन कोविड-19। कोविड-19 पर से इतना अफेक्ट लंग्स को भी नहीं कर रहा है इस वक्त कि हम बोले कि वही एक वजह है जिसके कारण कि डेथ के मामले आ रहे हैं। तो इस तरीके की बात नहीं सोचनी चाहिए कि ये कोई सीवियर डिजीज़ होने वाला है और आपको घर में रहना चाहिए या इस टाइप की चीज़ें। अभी कोई पैनिक की सिचुएशन इस बारे में नहीं है। तो जैसे सभी गवर्नमेंट की तरफ से सभी हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया है, तो पीएसआरआई ने भी क्या तैयारी की हुई है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी लाइक? जी बिल्कुल, जैसी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पूरी तैयारी हॉस्पिटल ने की हुई है, और हॉस्पिटल तैयार है किसी भी इमरजेंसी के लिए। और ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है कि पहले से अगर हम प्रिपेयर रहें तो अगर कोई सिवियरिटी बाय चांस आती है, जिसका चांस तो बहुत कम है, लेकिन अगर आती है तो हम प्रिपेयर्ड हैं उस इवेंचुअलिटी के लिए, और पहले जैसी पैनिक सिचुएशन नहीं होगी और हम संभाल पाएंगे पेशेंट्स को। अगर बात करते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब कोविड-19 आया था किस तरीके से सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की नीड हुई थी, एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो पैनिक क्रिएट हुआ था। लेकिन आपको इस सिनेरियो में देखते हुए कितना लगता है भारत कितना तैयार है अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है? मुझे लगता है भारत काफ़ी तैयार है, और काफ़ी दिनों से काफ़ी तैयार है। जब से ये सिचुएशन गई है तब से गवर्नमेंट तैयारी रख ही रही है, तैयारी कर ही रही है, और नए ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगे हैं और नई फैसिलिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं। तो भारत काफ़ी तैयार है अगर कोई इवेंचुअलिटी होती तो है तो। ऐसे घबराने वाली ऐसा बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और बिल्कुल घबराएं भी ना, और अपने आप को सेल्फ ट्रीट ना करें, अपने आप को सेफ रखें। बस बहुत सारा पानी पिएं, वेल हाइड्रेटेड रखें। जैसे कि नॉर्मल बुखार के लिए कुछ खांसी जुकाम की दवाई लेते हैं, या फिर बुखार के लिए कोई पैरासीटामोल लेते हैं, बस इतना ही आपको करना है। कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ नहीं लेनी है। दूसरों के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि कोविड में कहा जाता है, किसी फ्लू में भी यही कहा जाता है कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो ताकि आपसे दूसरों को ना हो। बस यही आपको इस बार भी करना है और हर बार भी करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने सुना डॉक्टर नीतू जैन को, जिन्होंने क्लियरली बताया है कि इस वक्त जो न्यू वेरिएंट है उससे उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं।